दुनिया में रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं, ग्राउंड रूल्स भी चेंज हो रहे हैं और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि आपको अगले 2-4 माह के बाद एक बदली हुई दुनिया नज़र आएगी और एज इट इज़ हम आगे शायद इस रीजन को, अपने खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। जिस तरीके से 9/11 के बाद कहा गया था ना कि ये दुनिया दोबारा ऐसी नहीं रहेगी, तो वो बिल्कुल सच कहा गया था। 9/11 के बाद दुनिया वहाँ वैसी रह नहीं पाई। इसी तरीके से जो यूक्रेन रशिया वॉर का जो इम्पैक्ट है उसके बाद भी, और अब जो पाकिस्तान और इंडिया की मुख्तसर सी बहुत थोड़े वक्त की जो जंग हुई है उसके बाद भी, ये खित्ते एज इट इज़ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये एक नई डायमेंशन ऐड हो गई हैं और ये खित्ते आगे, ये ममालिक आगे मुख्तलिफ तरीके से बढ़ेंगे। अमेरिका के सदर की अभी से थोड़ी देर पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट से बात हुई। जो टैरिफ वॉर्स उनकी चल रही हैं उसका भी कोई नतीजा निकलेगा। आर या पार वाली जंग है जो ट्रंप साहब भी लड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने बैक ट्रैक किया, कितनी देर वो इस टैरिफ के ऊपर खेल सकते हैं चाइना के साथ, ये बहुत मैटर करता है। उन्हें रिट्रीट करना है, कहीं अंडरस्टैंडिंग पे आना है उनको। वो कहते हैं बड़े टफ गए हैं शी, वो किसी डील पे जल्दी आते नहीं और उसके बगैर अमेरिका का चाराकार भी नहीं है। डॉलर कोलैप्स कर सकता है अगर ये इसी सिनारियो में आगे बढ़ते हैं और उनका ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जाए और उनका फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ता जाए, तो 4-6 माह के बाद उनको सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन उठ जाएगा और एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन होगी। तो ये दुनिया बढ़ेगी आगे, लेकिन किसी और तरीके से बढ़ेगी। अभी मेरे लिए उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन बाज़ मामला जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से हैं वो फोकस में आ गए हैं, पूरी दुनिया के एक मुख्तलिफ तरीके से फोकस में आ गए हैं। मसला कश्मीर जो लगता था कि सर्द खाने में चला गया, जनरल मुशर्रफ के वक्त वो जो हमने उनके साथ बातचीत का अमल शुरू किया, रोज़ नई तजावीज़ आ जाती थी कि 7 रीजन कर लें, इकॉनमी कर लें, लिमिटेड इकॉनमी कर लें, ये कर लें, वो कर लें। उसमें जो हमारा एक रवायती मसला कश्मीर के ऊपर स्टैंस होता था कि एज़ पर UN रेजोल्यूशंस और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक, ये हमारा एक ट्रेडिशनल इसके ऊपर स्टैंड है सारी उम्र से कि अक़वाम मुत्तहिदा की 48 की रेजोल्यूशन के मुताबिक। अब लेकिन जो ट्रंप साहब की इंटरवेंशन थी और मार्को रूबियो जिसने दोनों तरफ मीडिएट करवाया और सीज़ फायर की अनाउंसमेंट वाशिंगटन से अमेरिकी सदर कर रहा है, तो बायलैटरलिज्म कहीं दफन हो गया और मसला कश्मीर उभर के सेंटर स्टेज के ऊपर आ गया। तो पूरे नक्शा ही बदल जाता है उसके बाद। जब आप सोचें ना कि वो बायलैटरलिज्म का जो शोर था वो कहाँ गया, और इस इलाके की जो थानेदारी का ख्वाब था, जो 5-7 साल से कहा जाता था कि रवायती जंग में अब इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, हम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो 6 जहाज़ जब उसके पहले ही हल्ले में गिरे और उसके बाद अल-फतह मिसाइल ने जो कुछ उसके बाद किया, तो वो मिथ भी उसका टूट गया। तो अब एक शिकस्त खोरदा भारत है जो दुनिया में घूम रहा है।